मैं ओम प्रकाश अपने चैनल हिस्टोरिका टिपल टिपर हूँ और आज चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत करूंगा। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या बीए फर्स्ट पार्ट का एग्जाम देने जा रहे हों, इन दोनों ही स्थितियों में यह वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और उससे संबंधित तथ्यों को। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। वह इतिहास में अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे यूनानी लेखकों ने उसे सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कहकर भी पुकारा है। सब विलियम जोन्स प्रथम इतिहासकार थे जिन्होंने यह प्रमाणित किया था कि सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य का ही यूनानी नाम है। कुल मिलाकर चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक महान शासक साबित हुआ। उसने भारत में पहली बार राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता की स्थापना की, सेल्यूकस को पराजित करके भारतीय सैन्य प्रतिष्ठा को स्थापित किया और भारत में एक सुदृढ़ शासन प्रणाली की नींव डाली। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासक के विषय में जानने के लिए हमारे पास ऐतिहासिक एवं प्रामाणिक स्रोतों का अभाव है। जो स्रोत या साधन उपलब्ध भी हैं, उनमें परस्पर विरोधी मतभेद होने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी कहना थोड़ा सा मुश्किल प्रतीत होता है। जो स्रोत या साधन उपलब्ध हैं, उसको आधार बनाकर कहा जाए तो चंद्रगुप्त का लालन पालन पहले एक ग्वाले और बाद में एक शिकारी ने किया था। शिकारी के यहाँ वह एक खेल में एक राजा बनकर वास्तविक राजा के समान न्याय कर रहा था। वहां से चाणक्य गुजरा, जो नंद वंश का विनाश कर भारत में एक शक्तिशाली और सुदृढ़ शासन की स्थापना करना चाहता था। वह चंद्रगुप्त की प्रतिभा को पहचान गया और उसे अपने साथ तक्षशिला ले गया, जहां उसने उसे समस्त प्रकार की शिक्षा दिलवाई और कालांतर में इन दोनों शक्तियों के योग ने नंद वंश का विनाश कर भारत में मौर्य वंश की स्थापना की, जिसे भारत का प्रथम ऐतिहासिक वंश कहलाने का गौरव प्राप्त है। तो संक्षेप में कहें तो चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक महान शासक साबित हुआ। उसके शासनकाल की कुछ प्रमुख घटनाओं को या उनकी प्रमुख बातों को या प्रमुख तथ्यों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में पहली बार राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता की स्थापना की थी और इसमें कश्मीर के राजा प्रवर्तक ने इनकी काफी सहायता की थी। यूनानी लेखक जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना को लेकर समस्त भारत को रौंद डाला था और जस्टिन ही वह लेखक था जिसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहकर संबोधित किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 8,000 रथ और 9,000 हाथी थे। रुद्रदामन के गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। इस अभिलेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि इस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल या उसका प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त था, जिसने वहां पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बंगाल तक विस्तृत था और इस बात की पुष्टि हमें महास्थान अभिलेख से मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था और वहां पर तमिल परंपरा से यह ज्ञात होता है कि इस दौरान कोशर एवं वडगर नामक 2 जातियों ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद या राजमहल का निर्माण लकड़ी से हुआ था। यह पटना के समीप कुम्हड़हार में स्थित है। यह 80 खंभों पर टिका हुआ है। एरियन ने इसे सूसा और एकवाना से सुंदर बताया था। जब चीनी यात्री फाहियान जब भारत आया था तो इस राजा प्रसाद को देखकर उसने इसे देवदूतों के द्वारा निर्मित बताया था। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में दक्षिण भारत में भीषण अकाल पड़ा और उस दौरान वह जैन धर्म के संपर्क में आया और जैन मुनि भद्रबाहु के संपर्क में आकर उसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और उनके साथ वह दक्षिण भारत चला गया। वहीं पर मैसूर के सरवनबेलगोला नामक स्थान पर संलेखना विधि के द्वारा उसने अपने प्राण त्यागे थे। इनका कुल शासनकाल लगभग 24 वर्षों तक रहा और इस काल में भारत में शांति और स्थिरता की प्राप्ति हुई। शासन सुसंगठित, विशाल एवं सुव्यवस्थित था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की एक प्रमुख घटना
305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ युद्ध है। इसमें सेल्यूकस की पराजय हो गई और चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। और इस विजय के पश्चात सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। इससे भारत और यूनान के बीच वैवाहिक संबंध कायम हुए, जिससे व्यापारिक विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और वह जैन मुनि भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चला गया और वहीं पर उसने सल्लेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्यागे। चंद्रगुप्त मौर्य का कुल शासनकाल लगभग 24 वर्षों तक रहा और इस 24 वर्ष में भारत निरंतर उन्नति करता रहा। साम्राज्य विस्तार तो हुआ ही, साथ ही भारत में एक सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित शासन प्रणाली की स्थापना हुई और इस शासन प्रणाली में प्रजा का हित सर्वोच्च था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, तो इससे भी संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चाहें तो सब्सक्राइब करें और जाकर देख लें। धन्यवाद।